नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2024 की अगर बात करें तो एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में दर्ज हो चुका है। और 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें, जिसकी हम 5th एनिवर्सरी आज मना रहे हैं, ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर राष्ट्र के साथ पूर्णतः विलय हुआ था। धारा 370 और 35 से यहां पर हटा था और पूर्णतः जम्मू कश्मीर का भारत की मानसिकता विचारधारा के साथ पूर्णतः विलय हुआ था। एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में, और आज हम इस के 5 वर्ष मना रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें या इन 5 वर्षों को पीछे पलट कर देखें तो जम्मू कश्मीर में क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर पूर्णतः भारत के साथ विलय हो पाया है, क्या जम्मू कश्मीर विकास की पथ पर गामजन हो पाया है, क्या जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल स्थापित हो पाया है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज श्री गौरव गुप्ता जी, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। उसके अलावा आप सेक्रेटरी हैं जम्मू क्लब के और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। गौरव जी, जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें, 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जिसने पूर्णतः जम्मू कश्मीर को बदल के रख दिया है। बदलाव की नई कहानी जम्मू कश्मीर इस वक्त यूं तो बयां कर रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नस को आप बेहतर तरीके से महसूस करते हैं, क्या बदलाव या किस दिशा में जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों में बढ़ा है? नमस्कार सूर्य जी, जिस तरीके आज हम अपनी 5वीं अगर आप देखिए कि इस समय सालगिरह बना रहे हैं और जब का ये दफा 370 हटना और 35 से हटना और उसके बाद एक बहुत बड़े बदलाव से जम्मू कश्मीर इस समय भी निकल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब मैं आप फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, आज मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब एक सेंटर का एक पैकेज अनाउंस हुआ 28,400 करोड़ का, और जिसके अभी 2.5 महीने भी पड़े भी हैं, और आप देखिए ऐसा उसका पूरा रिस्पांस में ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया जिसमें आज उस पैकेज की विंडो को क्लोज करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आज इंडस्ट्री बाहर से, इतने बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट बाहर से आई। और आज 28,400 करोड़ का मतलब है, जब ये यहाँ पर बात की जा रही है, तो आज 10,000 करोड़ की जब मैं बात करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की खाली बात कर दो इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग आज बोलते हैं कि बदलाव जिसको दिख नहीं रहा, उनको आज मुझे लगता है चश्मे की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, आज मैं बेवरेजेस की बात करूं, वरुण बेवरेजेस, कंधारी बेवरेजेस, या मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, कैडिला, सन फार्मा, या मैं और अलग इंडस्ट्रीज की बात करूं, बिलवाड़ा की बात करता हूं, आईटीसी की बात करता हूं, बहुत बड़े स्तर पर एक ओपनिंग्स हुई है। और एक मानसिकता से जो आज 5 अगस्त 2019 जो एक समय था जब ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना, यहां पर आना, क्या पता क्या भयंकर उसके परिणाम होंगे, आज उसके 5 साल हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक बड़े नए स्तर पर जम्मू कश्मीर एक बदलती तस्वीर के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आज तो ये बोला जा रहा है, तमाम इतनी गुहार लगाई जा रही है कि इस पैकेज को और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इतनी बड़े स्तर पर जब ओपनिंग्स हुई है तो लगभग 1 लाख करीब जो है रोजगार इसकी वजह से जनरेट हुआ है। तो अगर कोई आज बोलता है कुछ बदलाव नहीं है, मुझे लगता है कि उसको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। विकसित भारत और बदलते जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो घाटी के हालात थे, लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, युवाओं को कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट को बदलाया जाता था, राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने पर उनको उकसाया जाता था। क्या एक बदलाव इस वक्त घाटी में नजर आ रहा है? देखिए, जब मैं घाटी की बात करता हूं तो आज बड़ा इंटरेस्टिंगली सब चीजें देखने को मिल रही हैं, और आपने देखा है कि चेंज क्या है। चेंज वो है जो विजिबल हो। कहां है आज पत्थरबाज, कहां है वो आज स्ट्राइक जो होती थी? आज अलगाववादी मानो उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, और ये इतना पीसफुल माहौल, आपने कभी सोचा था कि कश्मीर वैली में भी एक नाइट लाइफ होगी? और आज वहां के लोग नाइट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, थिएटर्स वहां चल रहे हैं। मानो एक, अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिस्ट इतने बड़े स्तर पर वहां पर आ गया, और आज वहां पर होटल्स, कमरे नहीं मिल रहे, वहां पर इकोनॉमी वहां की बूस्ट हो रही है। पोलो व्यू की बात करो, क्या रौनक होती है शाम को। लाल चौक की बात करें, क्या आप तिरंगा वहां पे लहरा रहे हैं, और उसके अलावा अगर मैं डल लेक की बात करूं, पैर रखने की जगह नहीं है। मानिए आज जब मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की, मैं साथ में जम्मू की भी बात करूंगा। आप मंदिरों का शहर जब आप एंटर करते हैं, आप तभी ब्रिज से निकलते हैं, मानो पुराने चले हुए प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, कभी बराज की बात करूं, कभी रिवर फ्रंट की बात करूं, सामने दिख रहा है, और कंप्लीट होने में मुझे लगता है 1-2 महीने में कंप्लीशन में होगा। फिर मंदिर का निर्माण होना,
इतना बड़े स्तर पर मंदिर यहाँ पर जब बना, तो उसके बाद जम्बू जू का निर्माण होना, उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की बात करो, यहाँ पर नहीं सीमित होता। जब आप चनाब का जब आप वो दृश्य देखते, जब ट्रेन वहां से चलती है, कितने बड़े हाईएस्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक इतिहास लग गया, सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रेन का एक वो ब्रिज बनाया गया, जिसकी आज तुलना पूरे विश्व में एक वहां पर उसकी डिस्कशन चल रही है। एफिल टावर से भी ऊपर वाली हाइट पर वो जब ट्रेन वहां से चल रही है, मानो ट्रेन यहाँ से आज कश्मीर जा रही है। नंबर दूसरी जब मैं बात करता हूं, आज आप सड़कों की जब हम बात करते हैं, क्या एक्सप्रेस हाईवे है, शानदार हाईवे है, और ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें कितना जो एक सफर था जम्मू और कश्मीर का, कितना विफल और कितना चैलेंजिंग सफर था। आज इतनी सुरंगें और इतनी टनल्स बनने के बाद मानो इतना खूबसूरत ये पूरा नजारा है, जिसको एक बहुत बड़ा बदलाव से हम देख रहे हैं। तो अगर आज कोई कहता है कि जिसको चेंज नहीं समझ आ रही, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब जो लोग आज बोलते हैं कि हमें चेंज समझ नहीं आ रही। जैसा आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिनको ये बदलाव नजर नहीं आ रहा, और इसकी कड़ी में अभी सफलतापूर्ण लोकसभा के इलेक्शंस न केवल भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर में और रिकॉर्ड प्रतिशत में लोगों ने जन भागीदारी में भाग लिया, क्या कहेंगे? ये देखिए वो आंकड़े ही है ना जो सामने आ रहे हैं। लगभग जम्मू कश्मीर कितने डिकेड्स के बाद लोग खुलकर आगे आए और चुनाव भी हुआ, और आंकड़े यहीं नहीं रुकते। आज जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, एजुकेशन एक बहुत बड़ी, किसी भी आप जब जब जगह की बात करते हैं, आप एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। आज जम्मू में आईआईटी भी है, आज जम्मू में आपका आईएम भी है, प्लस आप देखिए जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ, एम्स कितना खूबसूरती तरीके से निकला, मानो अब ये बदलाव नहीं है। और आज मुझे अफसोस ये है कि फिर दोबारा पुनः कहूंगा कि आज जो लोग इस पर सवाल यहाँ इस पर जो निशान लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है आज उनको वो चश्मा खोल के देखना पड़ेगा, और क्योंकि इसको एक तरफ से देखकर उसको समझना पड़ेगा। इस बदलाव से जो एक सत्वन लिया गया 2019 5 अगस्त जब 370 और 35 से हटा, मानो एक मानसिकता से एक बहुत बड़ी जंग हमने जीती, और आज इतनी बड़ी जब स्तर पर यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, और अगर कोई इसको डिनाई करता है, मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत नहीं है उसकी मानसिकता के लिए भी। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं बात करता हूँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, जिस तरीके इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट होनी, और जिस तरीके प्रथम स्तर पर अगर आप जम्मू कश्मीर एक मुकुट कहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक मुकुट है, और जिस तरीके माननीय उपराज्यपाल एक लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात इतना वो काम कर रहे हैं यहाँ के लिए, और आज जो लोग कहते हैं कि उनको ये बदलाव नहीं दिख रहा, मुझे लगता है दोबारा उन्हें कहूंगा कि मानसिकता उनकी आज उनको बदलने की जरूरत है। गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और आंकड़ों की जहां तक आपने बात की, पिछले वर्ष लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए थे, और इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा अभी तक आ चुके हैं। ये जून के आंकड़े हैं, और कहीं ना कहीं वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी 5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली है। मचल यात्रा ऑलरेडी 50,000 कर चुकी है, जो ऑफिशियल आंकड़े, लेकिन इससे ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं बदलाव, और कश्मीर में लगातार जो भीड़ है, पर्यटक वहां खुलेआम घूम रहे हैं, नाइट लाइफ वहां पर नजर आ रही है। कश्मीर का आम व्यापारी से लेकर छोटा ट्रेडर्स और वेंडर भी कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से मजबूत कर रहा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की अगर बात करें, गुहार उन्होंने लगाई है कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में अपने कैडर्स को पार्टिसिपेट करने को कहा था, और वो असेंबली इलेक्शन में भी भाग लेने को तैयार है। क्या एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आ रहा है? बिल्कुल सामने दिख रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, और जिस तरीके आपने कहा कि आज व्यवसाय की जब मैं बात करता हूँ, इकोनॉमी की बात करता हूँ, ओपन डोर्स दिख रहे हैं सामने, और सामने ही उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। क्योंकि जगह रखने की, अगर कश्मीर घाटी की बात करो, आज पैर रखने की वहां पर जगह नहीं है। सूर्य जी, एक चीज इसमें बड़ी क्लियर कैटेगरी आज आपको सोचनी पड़ेगी, कौन चाहेगा जिसका व्यवसाय चला हो, और कौन चाहेगा कि वो बंद हो, स्ट्राइक्स हो, पत्थरबाजी हो। आज वही यहाँ के हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स अपने यहाँ पर खोल रहे हैं, और कश्मीर उभरता हुआ, एक जम्मू कश्मीर एक आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो फिर मैं हर खित्ते की बात करता हूं। आज मानो पर्पल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो कहां था ये सब? तो अब ये जब बदलाव से, इतना बड़ा बदलाव से जम्मू कश्मीर आज निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस प्रगति का सफर जो है आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार की पूरा इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है कि यहाँ पर हड़तालें हों, कोई भी नहीं चाहता यहाँ पर स्ट्राइक्स हो, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को रोका जाए। पर आज आने वाला जो टाइम है, मुझे लगता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की बात
पूरी हम लोग कर ही रहे हैं कि इस पैकेज को एक्सटेंड होना चाहिए, बहुत जरूरत है, क्योंकि एक छवि बदल जाएगी पूरे हमारे जम्मू की भी मैं बात करता हूँ। जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट का ताड़म तोड़ बाहर से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक नए जम्मू कश्मीर का एक उदय हुआ है, जो मुझे लगता है कि इस प्रगति को रुकने नहीं हमें देना है और हमें मौजूदा सरकार का, करंट डिस्पेंसेशन का पूरा इसमें साथ देना है। इस प्रगति को रुकने नहीं देना है। और अभी हाल ही में एलजी महोदय की तरफ से लगातार से प्रयास किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर बाहर से न केवल इन्वेस्टमेंट्स आए, इंडस्ट्रियल्स आए, बल्कि अभी जो फिल्म कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया, एक मील का पत्थर है, क्योंकि यस्टरइयर्स में बॉलीवुड यहाँ पर शूटिंग करने आती थी और उस दौर को रिवाइव करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे? हाल ही एक कॉन्क्लेव हुआ, दैट मतलब अगेन वो भी एक आई ओपनर है। सचिन तेंदुलकर जी यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ पर खेलते हैं, सड़क पे गाड़ी रोक के क्रिकेट खेलते हैं। तो ये वो अगर आज बदलाव नहीं है तो क्या बदलाव है? ये इतना बड़ा बदलाव है जिससे, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात है G20 का सम्मेलन होना और पूरा इतने बड़े स्तर पर इतना बड़े स्तर पर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जाना। तो आज जरूरत है हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, मौजूदा सरकार के साथ बिल्कुल साथ में चलना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य जो जम्मू कश्मीर का है हमारे नागरिकों का और अच्छा हो। हमारे यहाँ के नागरिक यहाँ पर ही अपना काम करें, यहाँ पे ही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें, ताकि प्रथम स्थान, जिस तरीके मैंने कहा, मुकुट जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है भारत का, वो एकदम उसका परचम पूरा लहराए कि आने वाला टाइम, हमारा आने वाला टाइम बहुत सुनहरा होगा। यू मार्क माई वर्ड्स। जिस तरह आपने कहा कि हमारा आने वाला टाइम और भविष्य सुनहरा होगा, और सुनहरा भविष्य युवाओं के बिना संभव नहीं है। और पूरा देश, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर भी, जहां पर आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, ऐसे में जिस आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिक्र किया, पिछले कुछ सालों से लगातार वो डेवलप किया जा रहा है, किस प्रकार युवा इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, जब एक बड़े स्तर पर जब एक इन्वेस्टमेंट आती है, इंडस्ट्री आती है, देखिए अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पीछे अगर एक स्पीच सुना होगा, उसमें है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए युवाओं का बहुत बड़ा रोल है और उनको रोजगार भी देना एक उनका कर्तव्य बनता है। और आज जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आ रही है, खासकर जो मैंने 28,400 करोड़ के पैकेज की बात करूं, जिसको 2.5 महीने पहले ही उसकी विंडो बंद करनी पड़ी, इट मींस कि एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई, इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है। तो जब ये आएंगे तो लगाने के लिए लोग भी तो यहाँ के लगेंगे, तो रोजगार कहाँ पे जाएगा? तो मानो जब ये पूरा सब कुछ पूरा होगा, एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर का, जो कि 5 अगस्त 2019 को हुआ था, मुझे लगता है कि इस पूरी जो एक पूरी अगर आप ट्रैजेक्टरी को देखो, इसको मुझे लगता है कि इस पूरे अगर आप फेज को देखते हैं, बड़ी खूबसूरती से जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है। आज हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 10 साल के ताड़म तोड़ आज रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, उस ट्रैक को भी देखिए आप, मैं खुद भी वहां पर विजिट किया था, उस ट्रैक कितना चौड़ा किया गया। अब ये तरक्की नहीं है, ये देखिए आप वैष्णो माता की हम बात करते हैं, लगभग इतने करोड़ों भर के वहां से यात्री आना और वहां पर इतनी हलचल होना, क्या ये तरक्की नहीं है? तिरुपति बालाजी मंदिर की तो मैंने शुरू में ही बात कर दी, निर्माण होना और उसके बाद लोगों का यहाँ पर आना, मानो आज ये बदलाव है और एक्सेप्ट करो इसको। ऑन कैमरा मैं बोलता हूं कि आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बदलाव है जिस बदलाव से आप निकल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बदलाव नहीं दिख रहा, आज वो चश्मा उतारने की आपको सख्त जरूरत है। यहाँ पर एक बात आती है कि कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको डाइजेस्ट अभी भी नहीं कर रहे, और प्रयास उनका है कि कश्मीर की बोली वाली जनता को कहीं ना कहीं बरगलाया जाए। क्या कहें? कैसे डाइजेस्ट करेंगे? अब उनकी तो दुकानदारी उस पर चलती थी कि यहाँ पर बंद रहे, यहाँ पर स्ट्राइक्स हो, यहाँ पर केंद्र एक बना रहे, कश्मीर सबका सेंटर इधर बना रहे कि तब कोई कश्मीर में डिस्टर्बेंस ही दिखाई जाए, क्योंकि ग्लोबली उनके जो एक ख्यालात थे वो तो पूरे ऑटोनॉमी की बात करते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो आज आप कैसे सोचते हैं कि उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएगी कश्मीर की, अगर मैं लीडरशिप अर्कावादी लीडरों की बात करूं, कहां डाइजेस्ट हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके आज प्रगति, जब एक उन्नति से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है, आज यहाँ का एक आम आदमी, आम नागरिक जो है, आज वो बात कर रहा है अपने अच्छे कल की, आज वो बात कर रहा है अपनी उन्नति की। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये एक जो पूरा एक 5 साल का जो एक सफर है, जो जिस तरीके बेखूबी से जम्मू कश्मीर आगे निकल रहा है, और मैं इसमें माननीय उपराज्यपाल जी की बहुत तारीफ करूंगा, जिस तरीके एक लीड करते हुए और बैकअप पे पीछे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी पीछे उनको पूरी डायरेक्शन देते हुए जिस तरीके आगे चट्टान की तरह आगे निकले हुए, मुझे लगता है कि आज
एक बहुत बड़ा एक रोल उन्होंने भी प्ले किया, और आने वाले टाइम पे भी हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि एक जो नागरिक है जम्मू कश्मीर का, उनको भी समझना पड़ेगा कि इस प्रगति के जो एक पहिया चल रहा है, इसको रुकने नहीं देना है, और इसके साथ हमें खड़ा होना है, ताकि आने वाला कल का फ्यूचर जम्मू कश्मीर का एक भविष्य एक सुनहरा हो, एक बहुत बड़ा उन्नति के स्तर पर जम्मू कश्मीर हो। गौरव जी, चलते चलते एक बात स्पष्ट तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमेशा बेबाक बात करते हैं, जम्मू के हित की बात करते हैं। चुनौतियां क्या नजर आ रही है आने वाले वर्षों में, क्योंकि 5th एनिवर्सरी हम एब्रोगेशन ऑफ 370 और भारतवर्ष के साथ पूर्णतः विलय जम्मू कश्मीर की मना रहे हैं। देखिए, चुनौतियों की जब मैं बात करता हूं, आज मैं आई वुड लव टू स्पीक ऑन दिस। आज मुझे लगता है कि 5 साल हो चुके हैं, इलेक्शंस भी यहाँ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो भी एक मैसेज गलत जाता है कि पब्लिक से कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर टूटता हुआ दिखता है। इलेक्शन यहाँ होने चाहिए, हमें स्टेटहुड का दर्जा भी मिलना चाहिए। ये चुनौती है, मुझे लगता है कि इसमें भी केंद्र सरकार पूरा इसको गंभीरता से ले रही है, और आने वाले टाइम पे चुनाव भी होंगे और स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। गौरव जी, कुछ और मुद्दे जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है, जिस तरह स्टेटहुड और इलेक्शंस, क्योंकि लोग काफी मांग कर रहे हैं, एलिनेशन फील भी कर रहे हैं, और जब चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बनेगा। लेकिन उसके अलावा जो बढ़ता हुआ आतंकवाद जम्मू संभाग में पिछले कुछ महीनों से नजर आ रहा है, क्या ये एक सोची समझी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ISI स्पॉन्सर्ड ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है टू डिस्टेबलाइज द पीसफुल जम्मू डिवीजन? देखिए, बिल्कुल मैं इस मुद्दे पे आना भी चाहता था, और जिस तरीके अगर आपने कश्मीर, अगर मैं भाग की बात करूं या कश्मीर एरिया रीजन की बात करूं, ऑलमोस्ट खत्म है मिलिटेंसी वहां पर। अब इनके पास बचा कुछ नहीं, पाकिस्तान को पूरे मिलिटेंट्स ग्रुप को उन्होंने। अब देखिए सूरी जी, इसमें ना एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम ग्रेट हिमालयाज की बात करते हैं ना, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच वाला जो एरिया था वो था कश्मीर वैली, जो कि ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच का एरिया था, वो था आपका कश्मीर वैली, जिसपे काफी हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने, काफी वहां पर आर्मी ने बहुत बड़ा अपना उसमें रोल प्ले किया, जिससे उसको एलिमिनेट किया। आज समझो घाटी, अब मिलिटेंसी की बात करो, बिल्कुल ना के बराबर। अब क्या था कि जब ग्रेटर हिमालयाज, बीच में कश्मीर वैली, देन पीर पंजाल, अब इसकी जब दूसरी तरफ आते हैं, वो हमारा यहाँ का रीजन आता है, जम्मू कश्मीर का रीजन आता है, जिसपे हम, जहां पर आज जम्मू है स्थिर है। और बुकलाहट बोल दो पाकिस्तान की आज उनके स्पेशल सर्विस ग्रुप्स की जब मैं बात करता हूँ, पीछे रिसेंटली अगर आपने हमारे फॉर्मर DG का भी कहना था कि 600 लोग वहां पर, और इसमें अंजम जो है, आपको उनका भी आपके बारे में आपने सुना होगा, यूके से, हाँ, वो भी, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। ये बुकलाहट है और कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, अनाउंस हो चुका है, और आज बुकलाहट है। इतना पीसफुल जम्मू कश्मीर कैसे होगा? तो आज कहीं ना कहीं पर उनकी खुटपुट जम्मू खित्ते की तरफ हो रही है। और मुझे लगता है कि जो पीछे अभी डिसीजन लिया गया MHA द्वारा, जहां पर हमारे जितने क्या कहते हैं उसको, जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज है, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, उनके लिए नए वेपन्स उनको प्रोवाइड किए गए, बड़ा अहम कदम है। और इतने ही गंभीरता से इस पूरे MHA भी इस पूरे विषय को ले रहा है, क्योंकि एक साइड पे कश्मीर में इनकी जीत हुई, जहां पर मिलिटेंसी को पूरा एलिमिनेट किया। आज यहाँ पर VDC विलेज डिफेंस कमेटीज को और स्ट्रॉन्ग किया, उनको नए वेपन्स दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार, और आज मुझे लगता है कि जब हमारे सैनिकों की बात करूं, उनका मनोबल गिरा नहीं है। जो नए ये जितने यहाँ से रास्ते अपने निकालेंगे, कहीं ना कहीं से आने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं अखनूर सेक्टर की बात करूं, या मैं रजौरी पुंछ सेक्टर की बात करूं, या डोडा किश्तवाड़ की बात करूं, यहाँ पर मैं कठुआ सेक्टर की बात करूं, मुंह तोड़ जवाब देगा जम्मू कश्मीर, और हमारा पूरे भारत के जो सैनिक है पूरा इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। ये तो खुटपुट इनकी बुकलाहट है जो दिख रही है, तभी तो आज इनको एक बड़ी मात्रा में आज अपनी VDC कमेटीज के जो हमारे लोग हैं उनको नए वेपन्स दिए गए। मुझे लगता है कि एक बुकलाहट, ये भी एक फेज है जो कि निकल जाएगा, और इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हमें भरोसा है अपनी आर्म फोर्सेस पर, आज हमें भरोसा है हमारे MHA जिसको लीड कर रहे हैं अमित शाह जी, हमें भरोसा है कि इसका भी ताड़मताड़ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये उनकी बुकलाहट है, वो चाहते हैं यहाँ पर इलेक्शंस ना हो, ये सिर्फ जितनी जो घटनाएं हैं उसी के क्रम में हो रही है। गौरव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जिस उज्जवल दौर से गुजरा है, उस पर आपने प्रकाश डाला, चुनौतियों का आपने जिक्र किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।